उनकी व्यवस्था नहीं हो रही है, आप ले दो कौन। जांच कराने के बाद भी डॉक्टर मिलते नहीं है, 2 बजे चले गए घर। ऐसे कैसे पड़े, पट्टी भी नहीं लगाया, टाका भी नहीं लगाया, अभी भी टाका भी नहीं लगाया। बारिश से बचने के लिए कुछ उपाय होने चाहिए। बातचीत करने का तरीका भी सही नहीं रहता। भर्ती नहीं है, भर्ती करने के लिए आया, भर्ती नहीं ले रहे हैं। क्यों? पेशेंट को अंदर लिया ही नहीं। वो बिल्कुल बेहोशी में है, उसके लिए तो 2 आदमी चाहिए। अंदर स्टाफ होता है ना, नर्स वगैरह होते हैं। बिल्कुल हाथ नहीं लगा, ये तो बात मैं कह रहा हूँ। नहीं कर रहे वहाँ तो यूँ करे कि यहाँ तो ले जाओ, दूसरी में कभी ट्रोमा ने भेज रहे, कभी वहाँ भेज रहे, कभी वहाँ 2 नंबर में भेज रहे, कभी 4 नंबर में भेज रहे। जांच कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, पर फिर वो चीज़ मतलब इतनी मदद नहीं करते कि वहाँ पे होगी बताते नहीं अंदर से वो कोई चीज़। हाँ, गार्ड प्रेशर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है एसएमएस हॉस्पिटल, जहां ट्रॉमा सेंटर। आप देख सकते हैं कि लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि कोई भी मौसम हो, गर्मी जो राजस्थान में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, उसको लेकर भी हमने यहाँ पर व्यवस्थाएं दिखाई थी। लोग आमजन है वो परेशान था। वहीं आज बरसात हो गई है, नौतपा चल रहा था उस दौरान, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है एसएमएस के जो स्टाफ है उसके द्वारा, और कहें कि चिकित्सा विभाग है वो भी लगातार। जी, मैं यूपी कानपुर से हूँ। मेरा एक मरीज भर्ती है। हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ ये तकलीफ है जैसे कि हम उसको सर में चोट लगी हुई, हड्डी क्रैक हो गई है। मुझे आने जाने में गार्ड लोग रोकते हैं कि एक पास है, अब मान लीजिए अकेली औरत है, आने जाने में दिक्कत होती, ये प्रॉब्लम हमें। वो सुरक्षा व्यवस्था है, वो सुरक्षा व्यवस्था है भैया। हाँ, गार्ड प्रेशर मतलब अलाउ होता है कि एक मरीज के साथ परिजन, मरीज को एक रहना चाहिए, वो तो आप मान लिया, मगर वो जो उठने वाला लायक नहीं है, वो बिल्कुल बेहोशी में है, उसके लिए तो 2 आदमी चाहिए। अंदर स्टाफ होता है ना, नर्स वगैरह होते हैं। बिल्कुल हाथ नहीं लगा, ये तो बात मैं कह रहा हूँ। जैसे आपका परिजन क्या, कहाँ से हो आप? टोंक से। तो अभी क्या हो गया? उसके एक्सीडेंट हो गया था, पसली में परेशानी है, और उसके क्या है, जो यहाँ से रीढ़ की वो टूट गई हड्डी, उसको उठाने में ऐसी प्रॉब्लम आती है। अब एक लेडीज क्या करती है सकती है, एक लेडीज रहो उसके पास में, अब लेडीज उसको कैसे उठाएगी? वो तो अल्टरनेट में भी तो बिठाते होंगे, जैसे वो बाहर आते होंगे तो आप जाते होंगे। बोल ही नहीं, बिल्कुल पड़ी है जैसे 6 दिन होगा। जैसे वो बाहर आते होंगे तो आप अंदर जाते होंगे ना? हाँ, हम जाते हैं ना, तो एक से थोड़ी उठेगी, 2 आदमी तो रहना जरूरी है ना। आईसीयू में भैया, ये तो आईसीयू में नहीं है। अच्छा, वैसे ऐसे ही है, वार्ड में ही है, आईसीयू में नहीं है। मगर बिल्कुल आज थोड़ी बहुत में हुए 5-6 दिन में बिल्कुल प्रॉब्लम ये है, जाओगे तो कार्ड को रास्ते में रोक लेंगे, उसको निकालो बाहर, आप एक जना चल जाओ। गार्ड को तो जो काम दे रखा है वो करेंगे, लेकिन अंदर जैसे परिजन के साथ स्टाफ वगैरह में हेल्प करते होंगे। अगर कहते हैं ना साहब इसका लगवाते, कोई भी हाथ नहीं लगवाता, फिर बेचारे ये लगवाएंगे, ये लगवाएंगे, ये लगवाएंगे। जो दूसरे मरीज होंगे उनके परिजन जो मौजूद रहेंगे वो हाँ, वो लगवा देते हैं। वो तुम कह रहे हैं नर्स वगैरह कोई भी हाथ नहीं लगवाते, स्टाफ वगैरह कोई हेल्प नहीं करते। हाँ, नहीं करते, ये तो बात साफ है। न ये गार्ड जाने देते हैं हमारे को, ये बात। और भी है उनसे। आप कहाँ से? भरतपुर थे। अभी कोई भर्ती है अंदर? भर्ती नहीं है, भर्ती करने के लिए आया, भर्ती नहीं ले रहे हैं। क्यों? सिर में जो कुछ ऑपरेशन करवा के लेके गए, ऑपरेशन को दोबारा मुआवजा से निकल रहा, उसे कुछ साफ नहीं करने के लिए भर्ती क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। वहाँ तो यूँ करे कि यहाँ तो ले जाओ, दूसरी में कभी ट्रोमा ने भेज रहे, कभी वहाँ भेज रहे, कभी वहाँ 2 नंबर में भेज रहे, कभी 4 नंबर में भेज रहे। अभी तो यहीं बाहर बैठे हुए हैं हमारे मरीज, तो ऐसी लेके नहीं, वहाँ तो भरतपुर से आए, वहाँ तो चल के नहीं आ कोई भी। भरतपुर तो सीएम भजन लाल जी का खुद का एरिया है। हाँ, वहाँ अभी आपने आपको क्या बोला है अभी? यूँ कर रहा है कि यहाँ भर्ती नहीं लेंगे, वहाँ तो यहाँ में भेज दो, बाहर कितने जा रहे, 2 नंबर में भेज रहे, कभी 3 नंबर में, कभी 14 नंबर में भेज रहे हैं। और वहाँ तक डोली आए, वहाँ भी कोई नहीं ले रहा है। कभी फिर यूँ करे कि सुबह कल 9 बजे होगा तो कभी 10 बजे। कब आए थे आप यहाँ पर? हाल 2 घंटा पहले आए हम, और 2 घंटा से डोलवे लग रहे, 2 घंटा से हमारा कोई भाई सुनवाई नहीं कर रहे। वहाँ ज्यादा कंडीशन खराब है? कंडीशन खराब है हमारा का, बिल्कुल ज्यादा मुआवजा निकल रहा, पक गया है टाके सो। अब उसलिए हमें बोल रहे हैं कि उन्हें कुछ भर्ती कर लो इमरजेंसी में, इसे दवाई फवाई ने कुछ पट्टी फट्टी ने कर दो, कुछ भी सुन नहीं रहा। अभी जैसे अभी भर्ती नहीं करेंगे, सुबह के लिए बोला है, तो कहाँ स्टे करेंगे आप? कहाँ रुकोगे? कहाँ रुकेंगे हम, इसीलिए बोल रहे हैं। उसके लिए व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए ना। व्यवस्था नहीं, अब कहाँ सोवे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ बालक ने लेके से रहेंगे इन्हें, अब मरीज लेके कहाँ डोले हम, इसलिए तो कुछ चीज चाहिए तो चाहिए, अब कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे इन्हें। क्या हो गया? बैठने की उठने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। आप कहाँ से हो? हम आए यहाँ से पदमपुरा से, भाड़ा पदमपुरा से। अभी कोई भर्ती है अंदर? हाँ, भर्ती है, लड़की भर्ती है, बहुत बड़ा गाँव है, काम संभालते हैं, बोलने से गार्ड नहीं घुसने देता है अंदर, बाहर के बाहर। अभी कौन है साथ में? हमारे साथ में है, वो सो रहे बेचारा, बाहर पड़े। लेकिन अभी रात को कहाँ रुकोगे फिर आप? यहीं पड़े, बाहर पड़े, और मरीज अंदर है, जाने नहीं देते, अंदर परेशान करते हैं मेरे को। कि आप जैसे उनके साथ में वो एक को अलाउ कर रहे हैं, और आप फिर कहाँ रुकोगे बाहर? जैसे बारिश का मौसम हो, इतनी ज्यादा बारिश में भी यहीं पड़े, बाहर ही पड़े,
कि इतनी ज्यादा गर्मी थी और उसमें उस दौरान भी कुछ नहीं हुआ, और अब जैसे टिन शेड है उसमें भी इतनी कुछ भी बेचता नहीं है बाहर, अंदर के अंदर बाहर के बाहर रह जाते, अंदर जाके घुसते हैं तो वापस गार्ड निकालते थे, बाहर जाओ खा जाए। गार्ड का तो काम है कि वो एक को ही अंदर जाने देते हैं पेशेंट के साथ। पर बेचारा को खड़ा तो रहने देने वहाँ, बारिश में खा जाए हम, मरीज को छोड़ के कहाँ बगे। बारिश की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए कि टिन शेड और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, सारी यहाँ पूरी व्यवस्था होनी चाहिए बाहर। और भी आपको दिखाते हैं व्यवस्थाएं कि ये टिन शेड लगाया हुआ है। यहाँ से पहले भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, यहाँ से आपको दिखाया था कि गर्मी को देखते हुए जैसे पंखे वगैरह लगाए गए थे। यहाँ पर व्यवस्था है, टिन शेड है, लेकिन संख्या है उस हिसाब से यहाँ पर कम बताया गया था। और अभी जैसे बारिश के माहौल को देखते हुए कम भी है मरीज और उसके पेशेंट जो परिजन है वो। भैया आप कहाँ से आए हो? धौलपुर से। धौलपुर से। हाँ। तो अभी जैसे व्यवस्थाएं, आपके कोई अंदर परिजन होगा साथ में जिसके लिए आप आए, तो अभी आपके लिए यही व्यवस्था है? यही व्यवस्था है, चटाई बिछा के सो रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कि अब तेज बारिश आ जाए, जिस उधर से भी पानी आ जाएगा, इस साइड से भी पानी आ जाएगा, फिर वहां में चले हैं बेसमेंट में। बेसमेंट में रहने की जगह है? और क्या अच्छा है व्यवस्था? व्यवस्था वहाँ जाना पड़ेगा वहाँ में। फुटपाथ ही है मैडम जी, फुटपाथ ही है बस। जैसे यहाँ है अंदर चले जाएं तो वहाँ भी लेट सकती हैं बस। या तो परिजन को अंदर भर्ती करा दिया तो फिर अपन बाहर फुटपाथ पर सोएंगे, वो वाली चीज। तो अब यहाँ है ही नहीं, कोई धर्मशाला तो है नहीं, परिजन तो अंदर रहेगा ना। चिकित्सा विभाग का काम है, सरकार का काम है कि वो पेशेंट इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया है तो उसकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। नहीं है कोई, जनता सब ऐसे ही पड़ी है। कितनी दूर अगर पेशेंट को लेकर आए तो एक तो वो टेंशन रहती है और खुद की टेंशन अलग हो। कहीं हम किसी होटल वगैरह में रहते हैं, भाई देवी कोई धर्मशाला में पेशेंट यहाँ भर्ती है तो फिर कैसी सब व्यवस्था होगी? इमरजेंसी में आ नहीं पाओगे आप साथ में? जैसे बारिश हो रही है कहाँ से आ जाएंगे? पानी की व्यवस्थाएं और कुछ खाने वगैरह की व्यवस्था ठीक है यहाँ? हाँ, खाने वाने के लिए कोई अपने होटल से खा लेते हैं। पानी की व्यवस्था? पानी व्यवस्था है यहाँ। तो अंकल क्या दिन रात को ऐसे बैठे थोड़े रहोगे आप? बैठे रहना पड़ेगा, क्या करेंगे। कहाँ से आए हो? टोंक से। तो रात को आप बैठे रहोगे ऐसे? क्या करेंगे तो कहाँ जाए बताओ, व्यवस्था नहीं होगी तो बैठना नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो परिजनों के लिए तो जगह होनी चाहिए। होना चाहिए, पर अब कहाँ जाए, अब अंदर तो वहाँ जाए मरीज के पास तो एक आदमी को रखते हैं, बाकी अब आदमी यहाँ ही रहेंगे, क्या करें। सरकार तो लगातार कहती है कि हम अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब कहाँ सुविधाएं दे रहे हैं, अब यहाँ ऐसे बैठे रहना पड़ेगा। अब ये यहाँ बारिश आ गई तो पूरा में पानी कि अगर तेज बारिश आ गई, इधर से पानी आ जाएगा, उस साइड से पानी आ जाएगा। पानी आ गए थे दोनों तरफ से। तो अभी जैसे बारिश आई थी, तेज बारिश, तो पानी आ गया हो गए थे तो सब लोग बैठे खड़े हो गए थे, सब बैठे थे बेचारा, उधर जाके इधर उधर खड़े थे। ये तो अभी फिर बारिश आने के बाद में तेज गर्मी थी तब भी कोई यही हालात थे। आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ सोई हुई है, परिजन है, साथ में आते हैं कि बाहर से है कि कोई एक के साथ कोई 5 आ जाते हैं, कोई 2 आ जाते हैं। वैसे रूल्स देखा जाए तो जो अंदर जो भर्ती होते हैं उनके साथ एक ही परिजन है वो अंदर जाता है, उसके अल्टरनेट में दूसरा जाता है। लेकिन वही है कि कोई भी आमजन है वो अपने परिवार के लिए साथ में आता है और सबकी अपनी भावनाएं होती है, सब है अपने परिजनों के साथ। आंटी रात को कहाँ रहेंगे आप? यही रहेंगे और कहाँ रहेंगे, तो रात को सोओगे नहीं फिर आप? जगह मिलेगी तो सो जाएंगे, नहीं तो ऐसे रह जाएंगे। कहाँ से आए हो आप? यहीं पास से, कालवाड़ से। कालवाड़ से आए हो? अभी कोई भर्ती है अंदर? हाँ। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। ज्यादा थोड़ी लगी अभी? नहीं लगी है ना, पैर में खून नहीं, डट रही सुबह से। तभी रात को आप यहीं स्टे करने वाले हो? वही है कि जैसे अब उनको तो अंदर छोड़ दिया, लेकिन आप बाहर अब यहाँ बैठे हो कि बैठने की व्यवस्था ही नहीं है। बैठने की भी नहीं है, अंदर भी नहीं जाने देते। क्या हुआ अंदर? अंदर तो बता रहे हैं कि बहुत सारे परिजन भी खुश नजर आ रहे हैं कि व्यवस्थाएं अच्छी है, लेकिन एक को ही रुकने देते हैं, एक ही। अजी में दोनों माँ बेटी है ना, तो दोनों को नहीं रहने देते। अभी अंदर कौन है आपके साथ? और उनके साथ जिनके साथ मेरे जवाई है, उसको छोड़ के आई हूँ। वो तो इसलिए किया गया है कि ज्यादा भीड़ नहीं हो, जैसे पेशेंट है तो फिर अगर उनके साथ 2-2 3-3 अलाउ कर देंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए। वो बात तो सही है, लेकिन एक मान लो इमरजेंसी है, अभी भर्ती भी नहीं लिए तो वो तो ऐसे बोल रहे स्टाफ मदद करता है, ऐसे बोल रहे हैं। क्या कि जैसे कोई परिजन ज्यादा सीरियस है तो उसको उठाने के लिए या इनके लिए तो किस परिजन के साथ जो स्टाफ मौजूद होता है अंदर, नर्सें वगैरह, वो हेल्प करते हैं। कभी होती है, कभी नहीं होती। जैसे बाथरूम, बातचीत करने का तरीका भी सही नहीं रहता, यानी व्यवहार अच्छा नहीं है यहाँ का बातचीत करने का। तो
यानी इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर आए हैं तो फिर माथापुड़ी, एक तो अपन उसी टेंशन में रहते हैं कि अपना परिजन है। क्योंकि यहाँ बार बार लोग आते नहीं है, अब हर चीज जानते भी नहीं कौन सी चीज कहाँ पर है, सब कोई चीज पूछते हैं तो वो तो बोलते हैं हमारा काम नहीं है। कि हर चीज के लिए कोई जुकाम लग गई और अपन एसएमएस आ गए। हाँ वो तो है वही तो चीज है कि कोई कि रोज रोज तो आते नहीं है ना, अपनी नॉलेज इस चीज की कौन सी चीज कहाँ पे हो, कौन सा मतलब जांच कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, पर फिर भी वो चीज मतलब इतनी मदद नहीं करते कि वहाँ पे होगी वहाँ पे होगी, बताते नहीं अंदर से वो कोई चीज। व्यवहार अच्छा नहीं स्टाफ का। पूछते हैं तब बोलते हैं कि हमें पूछो, मम्मी मत पूछो, हमारा काम नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो मौसम है अभी भीषण गर्मी थी और उसके बाद लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो बारिश हो रही है, कल भी लगातार तेज बारिश हुई थी, ओले गिरे थे, वहीं आज भी तेज बारिश हुई है। और जो एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा में जो लोग मौजूद होते हैं, भर्ती होते हैं, पेशेंट है वो जो रेयर कंडीशन होती है उन्हीं को एसएमएस हॉस्पिटल लाया जाता है, जिन्हें रेफर किया जाता है वो यहाँ आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई जुकाम लगते ही कोई एसएमएस हॉस्पिटल आ जाएगा। तो लोग जो आमजन है उनकी शिकायत है कि जो स्टाफ है वो भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, किसी की जानकारी नहीं देते, पूछने पर बोलते हैं कि हमारी ये ड्यूटी नहीं है, आप किसी और से पूछें। तो ये बात गलत है कि अगर चिकित्सा विभाग के लोग यहाँ मौजूद है तो उनके साथ ऐसा व्यवहार गलत है, क्योंकि जो परिजन है वो यहाँ पर अगर है तो लगातार यहाँ कोई नहीं आता, अगर इमरजेंसी होती है तो आता है। अगर चिकित्सा विभाग या एसएमएस हॉस्पिटल की जो स्टाफ है वो अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो कैसा चलेगा। आप व्यवस्थाएं आप खुद देख रहे हो, हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं एसएमएस हॉस्पिटल की और लगातार है यही चीज़ें सामने आती है कि भीषण गर्मी के दौरान भी यही टिन शेड था जिसमें परिजन सो रहे थे और रह रहे थे। स्टे के लिए यही टिन शेड था उस टाइम भी, और आज भी जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट करी है तो यही टिन शेड है जहाँ पर लोग सो रहे हैं, दरी पट्टी बिछा के सो रहे हैं। और जब बारिश आई थी अभी तेज बारिश, तब इनका कहना है कि इस साइड से पानी आ गया था, उस साइड से पानी आ गया था, यानी यहाँ पानी भर जाएगा अगर रात को बारिश आ गई तो। आप कहाँ से आए हो? मैं सिक्कर खाटू श्याम जी से। अभी कोई भर्ती है अंदर? भर्ती है मेरी। कितने दिन से? 10 दिन हो गए। तो आप कहाँ स्टे कर रहे हैं? यहाँ तो जैसे बारिश होगी तो यहाँ पानी आया होगा। यहीं आना, यहीं सोना पड़ता है, कहाँ जाए। यहाँ के अलावा कोई सो नहीं सकते, इधर से मिट्टी आती है, पूरा खाना खराब हो जाता है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी वजह से। हाँ, अब हमने बोला भी है उससे, तो हमारे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तो आपका कंस्ट्रक्शन का काम तो बंद नहीं हो सकता, लेकिन ये है, लेकिन आपके लिए व्यवस्थाएं हो सकती है। हाँ, व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। आपके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो बात है। हाँ, व्यवस्था तो होनी चाहिए। जैसे अब आप 10 दिन तो कहीं बाहर रह नहीं सकते, तो वो चीज़ है कि आप इमरजेंसी है और इसीलिए आप यहाँ रह पा रहे हो। मजबूरी में रह रहे हैं, अब क्या करें। वही चीज़ है, कोई भी अपने शौक से यहाँ आके नहीं रहेगा, वही चीज़ है। आप कहाँ से आए हुए? मथुरा। मथुरा से। क्या कैसा लगा आपको यहाँ राजस्थान आके, या एसएमएस हॉस्पिटल का जो इलाज चल रहा है या यहाँ की व्यवस्थाएं? वैसे तो इलाज तो यहाँ का बढ़िया बढ़िया है, लेकिन यहाँ दिन में बहुत धूल आती है। धूल भी आती है, गर्मी भी, राजस्थान की गर्मी भयंकर पड़ रही है अभी तो, और जैसे 2 दिन से तो भयंकर बारिश चल रही है, कल ओले भी आए थे। तो उस दौरान आपको क्या लगता है कि व्यवस्थाएं होनी चाहिए? हाँ, कुछ व्यवस्था तो जैसे मरीजों के रखवाले हैं और उनके लिए यहाँ कुछ कि जो परिजन है उनके लिए साथ में यहाँ पर व्यवस्थाएं, बारिश से बचने के लिए कुछ उपाय होने चाहिए। क्योंकि अभी जैसे अगर रात को बारिश आ गई तो इस साइड से पूरा पानी इधर आएगा। हाँ हाँ। फिर आप कहाँ जाओगे? हाँ सर, ऐसे वैसे तो यहाँ शेल्टर होम बने हुए हैं, लेकिन बारिश से बचने के लिए कुछ ऊपर जो है कवर होना चाहिए। अच्छा, वो नहीं है। और वैसे बढ़िया है यहाँ पर। एसएमएस हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं अच्छी है, अंदर पर इलाज अच्छा है। हाँ, इलाज बढ़िया है। मैं यहाँ जॉब करता हूँ, गार्ड हूँ यहाँ पर। बढ़िया। कहाँ पर? एसएमएस में गार्ड हूँ। वाओ, बढ़िया है। और आज आप खुद यहाँ इलाज कराने के लिए बैठे। क्या हुआ? इलाज करने के लिए डॉक्टर को बोलो जाके। हमारे एक बच्ची अंदर पड़ती है क्या? हाँ, बच्ची अंदर पड़ी है। तो अगर अंदर पड़ती है तो इलाज तो चल ही रहा हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा सर, कुछ भी नहीं चल रहा। 4-5 दिन हो गया। क्या हो गया था? एक्सीडेंट हो गया था बच्ची को। न्यास तक देखो, इसको फोटो देखो, अब देख लो उसको पड़ी है। हम 2-3 बार बोल दिया जाके, जो भी संभाला नहीं करता है। देखो अभी भी चलो हमारे साथ, जाके बताऊंगा आपको। ऐसे कैसे पड़े, पट्टी भी नहीं लगाया, टाका भी नहीं लगाया, अभी भी टाका भी नहीं लगाया। उनके लिए क्या बोल रहे हैं? कौन की व्यवस्था नहीं हो रही है, आप ले दो कौन? तो एसएमएस में तो खुद ही देते हैं ना, ये देते हैं, पर ऐसे कह रहा है और लेके आओ। खून कहाँ से दे हम? यहाँ तो बाहर का तो अलाउ ही नहीं होगा। ऐसे आपको खुद को ही देना पड़ेगा, बाहर का तो अलाउ ही नहीं है ना यहाँ खुद को। आप बाहर से खून नहीं ला पाओगे यहाँ लगाने के लिए।
खुद का जैसे कोई सेम ग्रुप का होगा तो वही लगेगा यहाँ। कोई लगेगा। आप खुद जैसे डोनेट कर सकते हो आपका या किसी का भी। साथ तो देना ही पड़ेगा ना डॉक्टर साहब को। वो तो है। डॉक्टर जैसे साहब अंदर जो खून होता है वो लगा सकते हैं या आप कोई दे सकते हो, बाहर से नहीं ला सकते आप। नहीं लेके आए बाहर से, पर यहाँ से तो यहाँ तो व्यवस्था करनी चाहिए ना अपनी। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी करते हैं क्या कुछ मामला है। आप खुद देखिए यहाँ पर कि नीचे सोने की व्यवस्थाएं खुद ने कर रखी हैं, बारिश आए या गर्मी हो। आप कहाँ से हो? गंगापुर सिटी से आप। गंगापुर सिटी से हो, तो आप यहाँ सो रहे हो, कितने दिन से हो यहाँ पर? दिन हो गए आज, और किसी डॉक्टर ने किसी भी सुनाई भी नहीं की हमारी। बिल्कुल ऐसे बोलते हैं कभी वहाँ पर्ची कटाओ वहाँ बताओ, कोई भी कुछ नहीं करता है हमारा। और रहने की व्यवस्था ऐसी है कि भाई पेशेंट के साथ में 1-2 लोग तो आते ही है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। पेशेंट को क्या हो गया अंदर? पेशेंट को कमर में दर्द है उनके, तो बोलते हैं भाई जांच भी नहीं कराते बड़ी ओनली, और जांच कराने के बाद भी डॉक्टर मिलते नहीं है, 2 बजे चले गए घर। फिर बोलते हैं अब 1 दिन और रुको यहाँ पे, ऐसे खानते रुकेंगे बताओ। कितने दिन हो गए आपको ऐसे करते हुए? हाँ जी। फिर वो ये है कि आप वो अंदर है तो आप यहाँ बाहर परेशान हो रहे हो। और 2 बजे चले जाते हैं लोग, लगा पाता हम दोबारा जाते हैं, पहले बोल देते भाई जांच करवा के लेके आओ, दोबारा जाते तो मिलते नहीं है डॉक्टर वहाँ पे। बारिश आ जाएगी, यहाँ पर पानी आ जाएगा, फिर रात को क्या करोगे? उठ के जाना पड़ेगा, क्या करेंगे, भीग जाएंगे यहाँ पे। फिर कहाँ सोओगे आप? सोने कहाँ है, बस ऐसे डोलना पड़ेगा। अंदर भी साथ होगा कोई पेशेंट के साथ? पेशेंट पेशेंट को अंदर लिया ही नहीं गया, यहीं पे यहीं ले रखा है, भर्ती हुए ही नहीं ना। तो यानी आपका जो पेशेंट है वो भी यही है और आप भी यही हो? अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला हमको बिल्कुल भी, ओनली बस जांच करवा रहे हैं, बस जांच करवाने के बाद भी मिलते नहीं है वहाँ पे डॉक्टर। ऐसे हो रहा है बस। सवाई माधोपुर बताया आपने, तो किरोड़ीलाल मीणा जी से वो तो अच्छा बताते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है उनकी सरकार। क्या कर रही है आप देख लो ना, आपको नहीं दिख रही क्या व्यवस्था है यहाँ पे? क्या व्यवस्था है हमारे लिए बताओ? कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। 2 महीने से भाई सब परेशान थे, वहाँ पर काफी दवाई गोली ले ली, उसके बाद यहाँ लाए इनको। कि वहाँ इलाज नहीं हो पाया सवाई माधोपुर, इसीलिए तो जयपुर आए। ये जयपुर आए थे, यहाँ के फिर एक्सरे की जांच लिखी, अभी बोला कि एक्सरे की रिपोर्ट फिर बाद में आई, लेके हम आए एक्सरे की रिपोर्ट, इतने में डॉक्टर चले गए। फिर यहीं पर कि इतने पैसे हो, इतनी व्यवस्थाएं कर सके तो फिर यहाँ तो नहीं सोएंगे। वही चीजें हैं कि अंदर नहीं काम हो रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है, या पैसों से इलाज हो पाता बाहर ही तो फिर बाहर ही करवाते। एसएमएस क्यों आते? हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी ये। आप देख सकते हैं कि ये जो अभी परिजन है वो सवाई माधोपुर से आए हैं और पेशेंट है वो भी इनके साथ में है अभी, क्योंकि उनको अभी तक भर्ती नहीं किया गया जिसके लिए ये आए हैं। यानी लगातार इनको चक्कर कटवा रहे हैं, कभी इस काउंटर पर कभी उस काउंटर पर। लगातार हम यहाँ जब भी आते हैं कई परिजन ऐसे होते हैं जिनकी शिकायतें ये होती है कि जो स्टाफ है वो एक काउंटर से दूसरे काउंटर है वो भेजते रहते हैं। जो बाहर से आया है या एसएमएस हॉस्पिटल पहली बार आया है तो उसको क्या पता किस काउंटर पर क्या हो रहा है। तो ये जो असमंजस वाली स्थिति है ये पैदा हो जाती है। और जब 2-3 दिन से परिजन लगातार यहाँ परेशान है और जो पेशेंट है वो भी यहीं सो रहा है। इतनी भीषण गर्मी थी राजस्थान में, अभी 2 दिन से जो राहत मिली है वो बारिश के कारण है, लेकिन बारिश में भी ये बाहर सो रहे हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। आपने खुद ने देखी, मेरे कहने से कुछ नहीं है। जो आमजन बोल रहा है, लोग बोल रहे हैं, उनके पेशेंट अंदर है, परिजन बाहर है। उनकी व्यवस्थाएं जो सरकार की ओर से होनी चाहिए, इनका कहना है कि सरकार कोई व्यवस्थाएं नहीं कर रही, ये बाहर यहाँ सोने को मजबूर है। ऐसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट्स इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी जावेद के साथ जयपुर।